उस प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए कुछ और चीजें भी हैं जिसमें फोनेटिक साउंड्स ऐड हो जाती हैं। इसमें ऐड हो जाता है आपके नेम का, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर कैसे बिहेव करेगा। तो हमने इसमें ऐसे इवेंट नंबर को लेकर आना है कि उसके बाद जल्दी में कोई भी नेगेटिव इवेंट्स ना आ रहा हो। जब वो चार्ट बन गया शेल्डियन में और पाइथा में हम उसको देखते हैं, वहां पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देवी देवताओं को मेरा सब हे मां प्रति आशीर्वाद बनाए। देखो, ये मत सोचना कि तुमने कोर्स कर लिया और तुम्हारा पिंड छूट गया। मैं बार बार बुलाता रहूंगा या बार बार कि भैया पढ़ लो कर लो कुछ। उसके पीछे रीजन है क्योंकि जब मैं आपको सर्टिफाई कर रहा हूँ एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मेरा फर्ज बनता है एज ए मेंटोर कि मैं आप लोगों को चीजें अच्छे से ये जो कोर्स है इसमें 3 लेवल्स हैं, वो तीनों लेवल्स मैंने एक साथ सिखाए हैं आप लोगों को, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आप उसमें मेहनत करो। नहीं तो मैं आगे से इसको 3 लेवल ही रखूंगा। चल इतना समझा दूं कि 1 महीने जम के मेहनत कर लो। 1 महीने के बाद यानी कि हम पूरा अगस्त छोड़ेंगे, सितंबर में हम दोबारा मिलेंगे एक बार को रिवीजन के लिए और आपकी कंफ्यूजन्स वगैरह क्लियर करने। अभी कुछ चीजें क्रोनोलॉजी की रहती हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम मैजिक कार्ड बनाएंगे। मैजिक कार्ड के बाद हम ओवरव्यू ऑफ शेल्डन न्यूमरोलॉजी, शेल्डन न्यूमरोलॉजी में क्या चीजें देखी जाती हैं, कैसे देखी जाती हैं, क्या उसका कंसेप्ट होता है, हम उसको भी समझेंगे। क्योंकि जब हम किसी नेम को देखो तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम शेल्डन को और पाइथा को दोनों को समझ के चलो। जब हम पाइथा को समझते हैं तब हमें ओवरव्यू ऑफ चार्ट मिलता है कि भाई इसने नेम तो कर लिया लेकिन प्रॉब्लम आ गई। जैसे बहुत सारे नंबर शेल्डन में अच्छे नंबर्स कहे जाते हैं, लेकिन वो शेल्डन में अच्छे नंबर्स कहे जाते पाइथा में नहीं। जब वो चार्ट बन गया शेल्डन में और पाइथा में हम उसको देखते हैं, वहां पर उसके मायने गलत निकल रहे, वो चार्ट सही नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना हम उस चार्ट को बेटर बना। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि किसी भी नेटिव की लाइफ में आने वाली परेशानी को हम बाईपास करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो पाइथागोरस ने कभी नहीं कहा कि आप किसी भी प्रॉब्लम को बाईपास करो, उन्होंने कहा फाइट योर इशू। जब जीवन में परेशानी आई है तो उस परेशानी को लड़कर जीतो। जब आप उस इशू को लड़कर जीतते हो तो आपको जो कार्मिक लेसन्स है ना उनके थ्रू गुजरना पड़ता है। और कार्मिक लेसन होते क्या है, वो ये कह रहे हैं कि इस जीवन में आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उन प्रॉब्लम से सीख कर बाहर आओगे। सिंपल सा फंडा है। हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि आपके पाइथागोरियन चार्ट से हम बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन जब फोनेटिक्स की बात आती है वहां आपके नेम में आने वाली वाइब्रेशंस को भी हम देखते हैं। प्लस हम शेल्डन में भी देखते हैं कि ये नंबर्स कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या मायने हैं। इस सब के चलते हुए हम एक चार्ट को बहुत महीनता से देख पाते हैं, स्पेसिफिक इश्यूज को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो मेरा ये मानना है अगर कोई हमारे पास नेम करेक्शन के लिए आया तो हम उसके चार्ट को इस तरीके से सही करेंगे कि उसका मेजर चार्ट सही हो जाए। यहाँ नेम की बात नहीं है, क्योंकि जब नेम करेक्शन कर रहे हैं तो अगर रेड इवेंट्स बन गए तो उनके किसी अपने को मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। अगर उनके वॉवल्स उनके स्पाउस के वॉवल्स के एंटी हो गए तो यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा हो सकता है। इसी तरीके से और भी जो चीजें हैं हमें पूरे ढंग से देखनी होंगी कि वो आपस में कंपैटिबल है, वो आपस में नेचुरल मैच है या उनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप। जब हम इन सारे पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तब कहीं जाकर एक अच्छा नेम करेक्शन करते हैं। हम ये मान ही नहीं सकते कि एक नेम करेक्शन करके हम 100% सब कुछ सुधार देंगे। हम भगवान नहीं, हम कंसल्टेंट्स हैं, हमें कुछ ज्ञान दिया गया है और अगर ये सोचा जाए कि हम भगवान से लड़ने चले हैं तो हम लड़ नहीं सकते। दूसरी चीज, जब भी कोई नेम करेक्शन हम करते हैं तो हमारे पास वो नेटिव आया ही इसीलिए कि हम उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। उसकी ऊपर वाले ने यही लिख कर भेजा है कि उसने हम तक पहुंचना है और हमने उसकी हेल्प करनी है। लेकिन वो कब पहुंचेगा? वो तब पहुंचेगा जब वो अपने कार्मिक लेसन्स को सीख चुका है, वो अपने कार्मिक बैलेंसेस को कवर अप कर चुका है, उनको लड़कर आगे निकल चुका है। और कई बार ऐसा होता है अगर कोई नेटिव हमसे नेम करेक्शन भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद उसके लाइफ में कार्मिक लेसन्स रह गए हैं तो वो उन पेनफुल रास्तों से उसे गुजरना ही पड़ेगा। जब वो गुजर जाता है तो वो सीख जाता है। तो ये ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एक न्यूमरोलॉजिस्ट को याद रखनी चाहिए। आप लोगों ने जो मुझसे सीखा है तो मेरा फर्ज बनता है कि आपका हैंड होल्ड करके आपको आगे चलाऊं, आपको समझाऊं कि आप कहाँ सही हैं,
कहाँ गलत है और क्या प्रोसेस है। देखो, किसी भी कोर्स को समझने के तीन लेवल होते हैं। एक लेवल होता है बिल्कुल बेसिक लेवल, जहां पर एक बिल्कुल न्यू स्टूडेंट आता है, हम उसे बेसिक लेवल से सिखाते हैं, जिसमें हमने अपने 9 प्राइमरी नंबर्स को देखा, फिर हमने 3 मास्टर नंबर्स को देखा, उसके बाद हमने कंपाउंड नंबर्स देखे। कंपाउंड नंबर देखने के बाद हमने देखा कि ये कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं, प्लस आपके नेम का चार्ट, के नेम में कब अप एंड डाउन आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब फंडे जो हम देखते हैं, तो हमें इतना समझ में आ जाता है कि अब ये स्टूडेंट इस चार्ट को रीड करने लायक हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये बेसिक में बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, हमें ये देखना है कि वो नेटिव जो भी बिजनेस करेगा, उस बिजनेस में किस तरीके का करेगा। क्या वो गद्दी पर बैठ के करने वाला है, क्या वो आउटलेट्स खोलकर काम करने वाला है, क्या वो सेल्स करने वाला है, सेल्स एंड मार्केटिंग में होने वाला है, या अपनी इंट्यूटिव पावर्स को यूज करके जीवन में आगे बढ़ने वाला। ये फंडे जब हम समझ जाते हैं, तो फिर हम उसके लाइफ पैटर्न्स को देखते हैं, उसकी लाइफ के इवेंट्स को देखते हैं, और इवेंट्स कैसे आएंगे। बेसिक फंडा जो है बस इतना ही है। इसके बाद जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, तब हम गहराई में जाते हैं कि जो उसके नेम के लेटर्स थे, उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला उसकी लाइफ पे। ठीक है, डबल लेटर्स ने क्या इम्पैक्ट डाला। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपके नेम के जो भी लेटर्स हैं, उनके थ्रू आपके लाइफ पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, आपके इवेंट्स टाइम टू टाइम कैसे आएंगे, उसको हम पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हमने इवेंट्स निकाले, उन इवेंट्स को पर्सनल ईयर्स के साथ कंपेयर करते हुए हमने कैसे प्रिडिक्ट करना, उनमें क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने समझना है, तब जाके हमने एक प्रिडिक्शन पर आए। लेकिन उसके बाद जैसे हर तरफ या हर पैटर्न में समझा जाता है पर्सनल ईयर को, हमारा तरीका पाइथागोरियन वाला थोड़ा अलग है। ऑब्वियसली जब हम शेल्डन करते हैं, तो हम शेल्डन में भी उसी तरीके से करते हैं, लेकिन पाइथा में वो फंडा थोड़ा अलग है। तो उसमें हमने नेम करेक्शन को समझा, उसमें हमने समझा कि आपके नेम को हमने ऐसा करेक्ट करना है कि इवेंट्स ऐसा आ जाए कि उस पर्सनल ईयर के साथ अलाइन करते हुए आपके जीवन में हम एक घटना घटा सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई नेटिव आया और वो कहता है कि उसका चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम है, तो हमने ऐसे इवेंट नंबर को लेकर आना है कि उसके बाद जल्दी में कोई भी नेगेटिव इवेंट्स ना आ रहा हो। कारण जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे नंबर ला दिए कि उसकी संतान उत्पत्ति हो जाए और उसके बाद उसका जीवन सुखद चले। तो कम से कम हमें 10-12 साल तो देखने ही पड़ेंगे कि उस बच्चे के लाइफ के पहले 12 साल इजीली निकल जाए। इस तरीके से हमने उसके पेरेंट्स के चार्ट को देखना पड़ता है, और चार्ट अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का देखा जाता है, दोनों के नेम करेक्शन किए जाते हैं, अलाइन किए जाते हैं, तब जाकर हम एक लेवल पे पहुंचते हैं, अगर हम किसी की संतान उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग पैटर्न्स को देखना है। लेकिन जो यहाँ पर उनके नाम से आने वाले इवेंट हैं, उनको ऐसे रीड करना है कि वो स्पेसिफिक पर्सनल ईयर में स्पेसिफिक इवेंट को जनरेट करने वाला बन जाए। ये कब आता है, जब आप एडवांस लेवल में थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते। अब जब एडवांस लेवल में आपने प्रैक्टिस कर ली, तब हम वहां पर निकाल रहे हैं कि आपका साल कैसा जाएगा, महीना कैसे जाएगा, लाइफ के पिनेकल्स कैसे जाएंगे, चैलेंजेस कैसे जाएंगे, उनको आपस में रीड कैसे करना है। ये सब करने के बाद हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो डेली आवर्स है, वो घंटे कैसे जाएंगे। इतनी बारीकी में जब आप पहुंच जाते हो, तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाने लायक हो जाते हो कि बेसिक और एडवांस दोनों फंडे हमारे पूरे हो गए। लेकिन मेरा यह मानना है, जब आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो जो थर्ड लेवल है, जो आप इस कोर्स में तीनों चीजों को मिला के पढ़ो, तो उस प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए कुछ और चीजें भी हैं, जिसमें फोनेटिक साउंड्स ऐड हो जाती हैं। इसमें ऐड हो जाता है आपके नेम का, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर कैसे बिहेव करेगा, इसमें क्या रहेगा, कौन कौन से लेटर्स के साथ साथ क्या कॉम्बिनेशंस बन के आपकी लाइफ में क्या घटना घट सकती है। इसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि आप
अगर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कभी नेम करेक्शन करने से किसी के पर्टिकुलर पर्सनल ईयर में कोई पर्टिकुलर रेड इवेंट ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि जब जब रेड इवेंट क्रिएट होगा तब तब उस नेटिव के किसी अपने को मृत्यु तुल्य कष्ट आने के चांसेस बनते हैं, ऐसा योग बनते हैं। अब अगर आपने नेम करेक्शन किया और वो योग बना दिया किसी स्पेसिफिक नेगेटिव पर्सनल ईयर के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो मृत्यु तुल्य कष्ट हैं वो बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए या कुछ ऊंच नीच हो जाए। हम नहीं बोलते कि बंदा दुनिया जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नेम करेक्शन नहीं किए जाते, इसलिए मैं पहले तो कहता हूँ शुरुआत में आप प्रैक्टिस करो, मेहनत कर लो, कोर्स कंप्लीट होने के 1 महीने बाद फिर दोबारा मेरे को रिवीजन के साथ अपना समझा पाओ कि आपने क्या किया है। तब हम उस पूरे कंटेंट को समझ पाते हैं कि नेम करेक्शन क्या बला है। अब हमने ये तो कर लिया, इसके बाद हमने बनाए मैजिक कार्ड्स। मैजिक कार्ड से भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, जो पाइथागोरस 4x4 का ग्रिड है। अब इसमें जब हम 4x4 ग्रिड में प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद हम जो 16 नंबर निकालते हैं, 4x4 में 16 नंबर्स आएंगे ना, तो जो 16 नंबर्स निकालते हैं हम उनसे भी प्रिडिक्शन करते हैं उस इंसान की लाइफ कैसे जाएगी। उनका एक स्पेसिफिक नंबर निकलता है, उस कार्ड का, मैजिक कार्ड का नंबर निकलता है, वो बताता है कि आपकी लाइफ अभी कैसे जा रही है। अगर कहीं रिलेशनशिप वाली चीज देखनी है तो हम कपल का दोनों का कार्ड कंबाइन करके देखते हैं, वो हमें और उस रिलेशनशिप की क्लैरिटी दे देता है। जो कोर्स डिजाइन किया गया है इसमें 3 चीजों को रखा गया है, पाइथागोरियन विद सम स्पेसिफिक कंपाउंड नंबर्स, उसके बाद फोनेटिक्स या साउंड्स ऑफ अ नेम, उसके बाद आ जाते हैं मैजिक कार्ड्स। अब जब हम इन तीनों चीजों को देख के समझ जाते हैं और हम नेम्स की तरफ बढ़ते हैं, वो लास्ट स्टेप है जब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को आपने कैसे देखना है या कैसे समझना है, जिसके चलते हुए आपकी प्रेडिक्शन और भी अच्छी हो जाए, प्राइसलेस हो जाए, कोई कोई कह ही ना सके कि आपने अभी अभी सीखा है। फिर भी साल 6 महीना अच्छे से मेहनत करो, तो जब आपको लगे कि आपने समझ लिया है, तब उसके बाद आप वैदिक में महारत पाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद लो शू ग्रेड है, सफेद एयर है, तो जितना जीवन में आगे बढ़ना चाहो उतना आप बढ़ सकते हो। स्टिल मेरा ये मानना है, इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास वो पकड़ ही नहीं है जो आपको इस पूरे कंप्लीट कोर्स में दी जा रही है। ड्यूरेशन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप दिल से मेहनत करने को तैयार बैठे हो। 1 महीने बाद भी देखो, आप कितने टाइम के बाद कर रही हो अरविंद? अक्टूबर में खत्म किया था आपने, अक्टूबर के बाद अब कर रही हो, और अब हो गया 7वां महीना। तो मैंने अब भी नहीं छोड़ा और अब भी कह रहा हूं, अगर कहीं दिक्कत आई तो मैं फिर पकड़ लूंगा कि चलो अरविंद करो। हाँ स्मृति जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ सर, छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। मैं भी अब आपको बहुत सारी चीजें भेजती ही रहा करूंगी। बस हो सकता है किसी दिन मैं रोज भेजूं किसी टाइम पे, और कभी बीच में एक दो देखो दिन का मैं तो, गैप हो जाए, जैसे अभी कल थोड़ा उथल स्मृति पुथल जी हो मैं गई तो तो ना चाहता कल हूँ बिल्कुल नहीं कि पढ़ा। स्टूडेंट जो है ना दिल से पढ़े। मेरी तो चाहत ही यही है, आप दिल से पढ़ो। अब मैं बोल तो रहा हूँ कि अरविंद ने जो है नवंबर में बैच खत्म, उसमें लास्ट अक्टूबर 2023 में बैच खत्म हो गया था, ठीक है? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 7 महीने, ये 10 महीने बाद मैं फिर उसे कह रहा हूँ कि आजा ज्वाइन कर ले। कोई पूछ लो अगर मैंने कहा हो कि मुझे सिंगल पैनी भी चाहिए हो, तो बोला अरविंद मैंने कुछ पैसे मांगे तुमसे? नहीं सर। तो मेरी आदत है, मुझे कब अच्छा लगता है जब आपका नाम जुड़ गया ना कि हाँ आपका मेंटोर कौन है। यहां मैं टीचर बन के राजी नहीं, टीचर का काम कितना होता है, अपना क्लास ली, कोर्स पूरा हुआ, जय माता दी, तुम अपने घर में अपने घर। अगर मैं टीचर की तरफ बिहेव करूंगा तब तो फिर ये होता है कि 1 महीने में कोर्स हमारा खत्म हो जाता। अभी कितना टाइम हो चुका है, हम क्रॉस कर चुके हैं उस लिमिट को। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेहनत करो, टाइम ले लो बेशक, महीने भर बाद फिर हम बैठेंगे, फिर हम बात करेंगे, तब और अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हमने कल बात करी थी फोनेटिक्स की, कि आपके नाम में जो लेटर्स के दो दो के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, उनको कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है। लेकिन डबल ई वाइब्रेशन नहीं है, डबल ई क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, इट अट्रैक्ट्स मनी, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। मेरे को कोई भी नहीं लग रही इसमें। सबसे लास्ट में क्या है, डी आई,
आई, वी आई। नेगेटिव वाइब्रेशन है ना। सर नेगेटिव इम्प्रेशन का मतलब कि वो जो अभी काम बताया करना था हमने। सर बताया तो था, पर जैसे नाम आता है ना तो वो लिस्ट नहीं मैं कर पाती अभी इतना। देखो मैंने कहा ना, एक सिंपल सा फंडा याद रखो कि हमने इसको कैसे रीड किया। जब नेम के बीच में एक आया मिनट। तो मिडिल एज में आकर कुछ स्पेशल मिलना है। जब हम ई की बात कर रहे हैं ना, तो ई की वैल्यू कितनी है? फाइव। तो 2 टाइम्स 5 आ गया ना। तो ऐसे लोग पैसे के मामले में ठीक रहते हैं। DW कोई वाइब्रेशन नहीं है, WI कोई वाइब्रेशन नहीं है, IV ठीक है। अगर हम बोलेंगे भी तो V बन गया ना सिर्फ, ठीक है। बस आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। एक डबल लेटर्स इन योर नेम पढ़ लेना अच्छे से, और लेटर्स की वैल्यू पढ़ लेना अच्छे से। आपको बहुत हद तक हाथ सध जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए जय माता दी।